नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त नेपाल के मौजूदा हालात पर बातचीत करने के लिए नेपाल से सीधे जुड़े हैं रविंद्र गोपाली जी, और इनसे हम बात करेंगे नेपाल में जो कुछ भी चल रहा है उस विषय पर। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद अनूप सर। नेपाल नेपाल में चल क्या रहा है? पूरा देश दुनिया देख रहा है नेपाल जैसे शांत देश में आखिर ऐसे हालात कैसे हो गए हैं? ये दरअसल कैसे हुआ, अब इसको कहने के लिए तो सामाजिक संजाल पे आप सुन रहे होंगे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और सारी एप्लीकेशन बंद करने से हुई। एक्चुअल में वो एक कारण तो है, लेकिन मेन कारण वो नहीं है। लोग इसको सही से समझ नहीं पा रहे हैं। जो युवा पूछता है, जो एक यूथ है, जो जेन जी करके ग्रुप है, एक जो उस एज ग्रुप में पढ़ते हैं, उन लोगों का आवाज जो सरकार के खिलाफ उठ रहा था, जो सरकार की गलत काम के, गलत रवैया के, उसके करप्शन के, उस काम के लिए आवाज उठ रही थी। सामाजिक संजाल से उस पर बहुमत जुटाई जा रही थी, विरोध किया जा रहा था। उसको दबाने के लिए, उसको रोकने के लिए जो है सो सरकार इसको बंद करने की निर्णय की। जबकि सर्वोच्च अदालत ने क्या निर्णय किया था कि आप कानून बनाकर नियमन कीजिए, रेगुलेट कीजिए कानून बनाकर। तो सरकार कानून बनाने की बजाय, उसको नियमन करने की बजाय एक हफ्ता का चिट्ठी काट दी सारी कंपनी को, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, सामाजिक संजाल है, कि आप जो है सो एक हफ्ता में ये कीजिए, नहीं तो आप बंद कर लीजिए। तो ये बंद होने से शुरू हुई, और ये ग्रुप जो है सो उसके बाद उसके साथ साथ करप्शन को लेके जो बहुत सारी मांग लेके आई। तो मेनली ये चीज है। चलिए, हम रविंद्र गोपाली जी से बातचीत जारी रखेंगे। नेपाल से जुड़े हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। वहां के संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनके घर पर आगजनी हो रही है। दर्जनों छात्रों को पुलिस की गोली लगने से मौत हुई है। हम थोड़ा सा नजारा दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आखिर नेपाल में ऐसे हालात कैसे हो गए हैं। देखिए, हालात जो हैं कितने तेजी से बदले हैं। कई सारे दर्शक जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि नेपाल में इंटरनेट बंद है। देखिए, नेपाल में इंटरनेट नहीं बंद है, और जो हमारे साथ जुड़े हैं वहां के काफी बड़े चेहरे हैं। और देखिए, जो रविंद्र गोपालन जी जो हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। नेपाल में इंटरनेट कब से खोल दिया गया है और सोशल मीडिया कब से एक्टिव हो गया है? देखिए, इंटरनेट तो पहले से चल रही है, इंटरनेट पे कोई बंदी नहीं थी। कल आपको जन विद्रोह के बाद में करीब रात को जो है सो सामाजिक संजाल, जो सोशल मीडिया है, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, कल रात से चल रहा है। उससे पहले जो है सो नेट चल रही थी, इंटरनेट में कोई इश्यू नहीं थी। जो कुछ एप्लीकेशंस थे जिसको बैन करने की निर्णय की गई थी, वो कल रात से खोल दिए गए हैं। जी, लेकिन नेपाल में जैसा आप बता रहे हैं कि जो ये छात्रों का जेन वाला ग्रुप है, लेकिन जो खबरें आ रही है, जिस तरह से खबर आ रही है कि जो चाइनीज ऐप है सोशल मीडिया के, उनका प्रभाव नेपाल पर ज्यादा पड़ गया है। इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, अब चाइनीज ऐप की बात नहीं है। ऐप का लोग जो समाज में यूज करने लगे थे, व्हाट्सएप वगैरह, ये फेसबुक वगैरह, बहुत सारी और ऐप जो यूज में आ गई थी, तो उस ऐप का यूज इजी हो गया था, तो लोग को वो चाहिए था। मतलब लोग कंट्री देख के ऐप तो यूज किए नहीं थे।
थोड़ा सा अब हम लोग तो चाइना और इंडिया के बीच में एक मित्र की तरह हमारी देश है, हमेशा इंडिया के साथ बेटी रोटी का संबंध रहा है, हम लोग का शादी विवाह आना जाना इंडिया से हमेशा बना रहा है। अब चाइना से भी पड़ोसी होने के नाते उनसे संबंध है, लेकिन उतना नजीकी करीब हम लोग का नहीं हो पाता है। और ये चाइनीज और ये इंडियन की बात नहीं है, ये जो ग्रुप ने एक बिना स्थापित नेतृत्व का, कोई पहले से एस्टैब्लिश्ड लीडर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड पार्टी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड कमिटी नहीं है, इन्होंने एक ग्रुप जो है सो कल आंदोलन करने के शुरू की और कल शाम तक आप देखेंगे 19 आदमी की मौत हो चुकी थी। और वो कैसे लोग थे, एकदम कोई स्कूल ड्रेस का बच्चा था, कोई कॉलेज पढ़ने वाले बच्चा थे, बच्चियां थे, जो हमारी आपकी बेटी बहन था, उस हिसाब के तो और लोग उग्र हो गए। इनको सारा आदमी समर्थन करने लगा कि भाई बच्चा को गोली मारा जा रहा है, स्कूल ड्रेस को बच्चा को गोली मारेंगे, वो भी किस लिए, वो जायज मांग रखे हैं कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, जो हम विरोध कर रहे हैं, वो सामाजिक संजाल को चलने दिया जाए, जो बोलने की जगह है उसको आप मत रोकिए। उसके लिए इतना बड़ा क्रूरता दिखाने की जरूरत भी नहीं थी सरकार को। और कल से ही सारा लोग, सारा सामाजिक संस्था बोले कि प्रधानमंत्री को राजीनामा दे दीजिए, जल्द से जल्द समाधान कीजिए, जो कि आज किए हैं। ये चीज कल करते तो कुछ क्षति कम होती। लेकिन रविंदर जी, अभी जो खबर आ रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं वो देश छोड़ के भाग चुके हैं, देश में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, लोग सड़कों पर हैं, वहां की तमाम सरकारी संस्थानों को जलाया जा रहा है। तो आप जैसा बता रहे कि पहले से कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं था, ये जो सोशल मीडिया साइट्स है, 26 साइट पर वहां नेपाल की सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो खबरें चल रही है कि कहीं ना कहीं ये जो सोशल साइट थे उसके माध्यम से फिर से नेपाल में राजशाही को वापस लाने का एक जन आंदोलन भी चल रहा था, ये कितनी सच्चाई है? आपका लास्ट का सवाल हम नहीं सुन पाए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो उसमें सवाल ये था कि बाकी सब हालात जो है काफी खराब है, प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग चुके हैं, सरकार ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, सब जगह आग लगी हो रही है। लेकिन जो खबर चल रही है उसमें है कि नेपाल की एक जनता में लगभग 70 से 80% लोग चाहते हैं कि नेपाल में फिर से राजा की वापसी हो, कितनी सच्चाई? देखिए, राजा की वापसी की बात अभी तक आंदोलन में 1% भी कुछ लोगों ने भी नहीं उठाया है। अभी जो ये जेनजी ग्रुप ने आंदोलन उठाया है, उन लोगों का मांग क्या है कि नागरिक सरकार हो। ये जो सरकार चल रही है, ये संसद जो है, इसको विघटन किया जाए और प्रत्यक्ष निर्वाचित जो जनता से चुना हुआ प्रधानमंत्री होना चाहिए और जनता प्रति जवाबदेही होना चाहिए। अगर वो कुछ गलत करता है तो उनको निरंकुशता को रोका जा सके, टोका जा सके, उस टाइप का एक निर्माण हो। और अभी आपको आर्मी चीफ ने, नेपाल पुलिस का चीफ ने, एपीएफ चीफ ने, आपको गृह सचिव, मुख्य सचिव, ऐसे 5-6 जो गैर राजनीतिक बॉडी हैं, जो आपको ब्यूरोक्रेट्स के टॉप लेवल के रिलीज निकाल के ये आह्वान किया है, क्षति हो रही है वो समाज का हो रहा है, अपना हो रहा है, अब उसको रोक दिया जाए और वार्ता में बैठ के एक संवाद के साथ जो है सो इसका निष्कर्ष निकाला जाए। तो उस दौर में हम लोगों ने भी अपील किया है, उद्योग वाणिज्य संघ, महासंघ से लेके हर जिला का संगठन ने अपील किया है कि अब सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पुगाया जाए। लेकिन वो अब युवा का भीड़ है, जो जेनजी एक एज ग्रुप है, अब उसको, युवा को तो पहले से ही लोग बोलते हैं, युवा को अगर लग जाए तो उसको रोकना तो मुश्किल है। अब धीरे धीरे संभाल होंगे वो लोग, उनको बहुत सारे लोग अपील कर रहे हैं, अब जल्दी वो कंट्रोल में आ जाने की उम्मीद है। अब सब लोग राजीनामा दे चुके हैं, संसद विघटन की बात चल रही है, गैर राजनीतिक वार्ता की भी बात चल रही है। इसका कुछ परिणाम निकलते ही जल्दी ये कंट्रोल में आ जाएगी। चलिए, हम आपसे थोड़ा सा 1-2 और सवाल पूछे, उससे पहले फिर हम आपको कुछ नजारा दिखाएंगे जो वीडियो तस्वीरें आ रही है नेपाल से।
देखिए जो हालात हैं आपके सामने हैं, और इससे भी बदतर हालात है। कई सारे वीडियो जो हैं जिसमें बड़े बड़े अधिकारियों, नेताओं और वहां के जो सबसे मजबूत लोग हैं उनको छात्रों के समूह ने निशाना बनाया है। जैसा कि नेपाल से हमारे जो खास मेहमान जुड़े हैं, वहां के व्यापार संघ से जुड़े हुए हैं, वहां काफी इनका बड़ा रुतबा है। अच्छा एक बात बताइए कि जो लोग हैं, नेपाल के लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस पूरे आंदोलन को लेकर कि इसमें कोई बड़ी साजिश है, आतंकवादी घटना है? एकाएक तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। नहीं, जनरल पब्लिक का भी समर्थन जेनजी ग्रुप के साथ है। बहुत सारे सामाजिक संस्था सबने विज्ञप्ति निकाल के बोला है, आपको मानव अधिकार संगठन ने भी बोला है, जो सरकार ने क्रूर रूप लिया है वो गलत है। इसमें ऐसा कोई घुसपैठ का बात नहीं है, इसमें कोई आतंकवादी ऐसा कोई माहौल नहीं है। ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन से शुरू होके सरकार ने जब इसमें बर्बरतापूर्ण दमन करने की कोशिश की तो युवा का भीड़ भड़क उठा। और अभी आप देखे भी होंगे बहुत सारे वीडियो वगैरह में, जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री थे शेर बहादुर देउवा, उनकी वाइफ को उनको जो है सो कुछ लोगों ने हाथ पात कर दिया है। केपी ओली जी का क्लियर वो पता नहीं है कहाँ है, लेकिन वो शायद देश से बाहर गए हैं। उसके बाद बहुत सारे मिनिस्टर वगैरह को जो है सो हाथ पात हो गई है, और बहुत सारे लोग राजीनामा भी दिए हैं। आपको हम लोग के पूर्व गृह मंत्री थे, उनको जेल में से ये जेनजी ग्रुप जाके बाइज्जत उनको बाहर लाई है, बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन, बिना कोई प्रोसेस के, मतलब अपना बल दबाव से वहां से बाहर लाई है। जैसे कि अभी तो मिला जुला के स्थिति जो नेपाल की है, अभी वहां कोई सरकार नहीं है, किसी का नियंत्रण नहीं है, और नेपाल की जनता जो है वो इस आंदोलन को इसलिए सपोर्ट कर रही है कि लगभग 20 से ज्यादा छात्रों की और जो आंदोलनकारी थे उन पर गोली चलाई गई। और फ्रीडम ऑफ स्पीच, देखिए जो बात बता रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी जो सोशल मीडिया ने लोगों को दी है अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने को लेकर, पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर रहेगी। हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा और जानकारी के साथ हम फिर आपको लाइव में आमंत्रित करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।